Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, four charged particles each having a charge of 1 coulomb are fixed at the corners of a base ABCD of a square pyramid. Okay, ये आपका स्क्वायर पिरामिड है, ठीक है। ऑल राइट, विथ स्लेंट लेंथ देखिए आपको ए की वैल्यू यहाँ पर गिवन कर रखी है, ए बी बी पी पी सी, ठीक है। ए बी और आपका क्या, बी पी, ठीक है। ए बी ये है, बी पी है और पी सी, ऑल राइट, √2 मीटर के इक्वल है। ये चार्ज ए बी बी पी ए पी, ऑल राइट, स्लेंट हाइट आपको ए पी बीपी और यहाँ से आपको क्या पीसी, ये गिवन कर रखी है, कितनी, √2 के इक्वल, ऑलराइट। अब देखिए बच्चों बोल रखा है कि ए डायपोल विद डायपोल मोमेंट v इक्वल टू 1 कूलम मीटर इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द बेस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेस एंड शोन इन द फिगर, फोर्स ऑन द डायपोल ड्यू टू द चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल के कारण आपको डायपोल पर फोर्स बताना है, ऑलराइट। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपके लिख लीजिए। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको यहाँ पर फोर्स बताना है, ऑलराइट। क्या बताना है आपका, टोटल फोर्स बताना है। We need to calculate here the force on the dipole। क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, फोर्स ऑन दी डाइपोल, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। अब चलिए इस क्वेश्चन को अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, सिचुएशन ऐसी है, यहाँ पर आपका चार चार्ज पार्टिकल है, ये आपका डी है, ऑलराइट। और यहाँ पर आपका सी, दिस इज सी, ऑलराइट। और ये आपका ए एंड है, यहाँ पर आपका क्या है, दिस इज बी, यहाँ पर आपका बी है, ऑलराइट। ये आपका क्या है, बी है। तो ये आपका इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। ये आपका स्क्वायर हो गया, ठीक है, स्क्वायर पिरामिड है, तो यहाँ से हम बता सकते हैं ये आपका इस तरीके से होता है। स्क्वायर पिरामिड की ज्योमेट्री आपकी देखिए इस तरीके से, जैसा पिरामिड होता है, ऑलराइट, इस तरीके से आपके यहाँ पर ज्योमेट्री है। और आपके यहाँ पर देखिए इसके करस्पॉन्डिंग ऐसे क्या दे रखी है, डिस्टेंस भी आपको गिवन कर रखी है। और ये देखिए आपका ओ क्या है, ओ आपका इसका बेस है, ठीक है। ओ इसका सेंटर है, आपका जो स्क्वायर पिरामिड है उसका सेंटर है, ठीक है। यहाँ पर आपने डायपोल प्लेस कर रखा है ऐसे, दिस इज अ डायपोल, ठीक है, जिसका डायपोलमेंट मान लीजिए मैं पी वेक्टर एज्यूम कर लेता हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट पी है जिस पर आपका कितना चार्ज रखा हुआ है, देखिए। ये डायपोल भी डायपोल मोमेंट 1 किलोमीटर के इक्वल है। अच्छा, डायपोल का डायपोल मोमेंट भी देखिए आपको गिवन कर रखा है कितना, 1 किलोमीटर। डायरेक्शन भी देखिए रिप्रेजेंट करके अपवर्ड डायरेक्शन में, ऑलराइट। इज एट द सेंटर ऑफ द बेस, ठीक हो गया। एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एज शोन इन द फिगर। और देखिए आपके ए बी सी डी, यहाँ पर आपके चार्ज, चार्ज माइनस क्यू चार्ज आपका एक यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, -q चार्ज। और 4 +q चार्ज आपके ऐसे यहाँ पर स्क्वायर के कॉर्नर्स पर रखे हुए हैं, ऑलराइट। आपसे पूछा गया कि आपको फोर्स बताना है, फोर्स ऑन द डायपोल, डायपोल पर फोर्स बताना है, ठीक है, फोर्स ऑन द डायपोल। अब देखिए बच्चों, डायपोल का डायपोल मोमेंट ऐसे है, ये जो पॉइंट आपका सी वाला पॉइंट है, ए वाला पॉइंट है, डी वाला, बी वाला, जो स्क्वायर वाले जो पॉइंट है, स्क्वायर के जो वर्टिसेस है, ये इसकी तरह देखिए डायपोल मोमेंट ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इस पॉइंट पर देखिए आप डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लीजिए, क्या होगा। देखिए ये पॉइंट कैसा एक्ट करेगा, दिस विल एक्ट लाइक, ये कैसा एक्ट करेगा, इसकी तरह इक्वेटोरियल पॉइंट की तरह। ए बी सी डी चारों ही पॉइंट इस डायपोल के लिए कैसे एक्ट करेंगे, इक्वेटोरियल। और इक्वेटोरियल पे देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, इक्वेटोरियल पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू केपी बाय आर क्यूब के इक्वल होती है, कितनी होती है आपकी, केपी बाय आर क्यूब के इक्वल होती है। तो आप लिख लीजिए क्या, केपी बाय आर क्यूब, ये तो आपका इक्वेटोरियल पॉइंट पर आ गया, ठीक है। और अगर और डायरेक्शन अपोजिट होती है, डायपोल की डायरेक्शन ऊपर को है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे डाउनवर्ड होगी, तीन चारों ही जगहों पर क्या होगी आपकी, डाउनवर्ड होगी, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से क्या देंगे, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द डायपोल, ठीक है। इक्वेटोरियल पॉइंट पे देखिए डायपोल की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और एक्सियल पे तो सेम ही रहता है, ठीक है। तो ये अपने इक्वेटोरियल को मैं ई इक्वी लिख लेता हूँ, और एक्सियल पॉइंट देखिए, जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को पी बोल रखा है क्वेश्चन में, इस पॉइंट आपका देखिए ये इसके एक्सिस पर लाई कर रहा है, ठीक है। एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो एक्सिस पर देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी, 2 kp/r³ के इक्वल होती है। और जो डायपोल की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों क्या रहेगी आपकी, ऐसे रहेगी, ऑलराइट। ये सब आप यहाँ पर से इसको ऐसे बता सकते हैं, ऑलराइट। अब देखिए बच्चों, अब इन चारों पार्टिकल पर देखिए कितना फोर्स लगा, देखिए डायपोल के कारण इस चार्ज पर फोर्स ऐसा लगेगा, तो हम बता सकते हैं फ्रॉम द न्यूटन्स लॉ, इस डायपोल पर भी देखिए आपका फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन पर, ठीक है। देखिए डायपोल इन चार्ज पार्टिकल्स, जो एबीसीडी चार चार्ज पार्टिकल्स हैं, इनका चार्ज पॉजिटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, तो चारों पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, चारों चार्ज पार्टिकल का फोर्स आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और फ्रॉम द न्यूटन्स थर्ड हम बता सकते हैं कि इस चार्ज के कारण इस डायपोल पर फोर्स क्या लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और कितना होगा, देखिए चारों से ये डिस्टेंस तो बच्चों आपकी इक्वल ही है, ठीक है। ये डिस्टेंस बच्चों देखिए आपको कितनी देर की, एक इक्वल देर की, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी एक इक्वल देर की है, ठीक है। और ये डिस्टेंस भी बच्चों आपको यहाँ पर वर्टिकल डिस्टेंस भी आपको ए दे रखी है, ठीक है। ये ए होगी, ठीक है, ये आपका क्या है, स्लेंट स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर है, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस बच्चों क्या होगी, ए से लेकर सी तक की टोटल डिस्टेंस आपकी √2 के इक्वल हो जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक की उसका भी आधा करेंगे तो आपका a/√2, तो ये डिस्टेंस आपकी a/√2 के इक्वल होगी। तो बच्चों आप देखिए क्या फाइंड आउट कर लीजिए यहाँ पर, फोर्स फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए फोर्स कितना होगा, डायपोल पर जो फोर्स लगेगा, ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन द डायपोल बिकॉज ऑफ दिस चार्जेस एबीसीडी चार्जेस, ठीक है। एबीसीडी चारों के कारण देखिए जो फोर्स आएगा उसके डायरेक्शन तो सेम ही है और मैग्नीट्यूड भी क्या है, इक्वल ही है, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं 4 टाइम्स, किस पॉइंट पर है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर है। और इक्वेटोरियल पॉइंट पर आपका फॉर्मूला होता है केपी बाय आर क्यूब, तो लिख लीजिए 4 टाइम्स केपी बाय आर क्यूब, ठीक है।
ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है, इनटू इनका चार्ज। देखिए ये तो आपका क्या होगा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इनटू ऑफ चार्ज, चार्ज कितना है सबका, सबका चार्ज क्यू के इक्वल है, तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपका इसको आप ऐसे लिख लीजिए, 4 kp टाइम्स क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यू। आर देखिए बच्चों कितना है, आर यहाँ से आपका a/√2 के इक्वल है, ठीक है। डिस्टेंस सबकी a/√2 है, ठीक है, सभी के इक्वल होगी, तो a/√2 को आप क्या कर लीजिए, यहाँ से ऐसे क्यूब लिख लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा। तो ये देखिए आपका √2 का क्यूब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2√2, तो इसको हम लिख सकते हैं 8√2 kp क्यू डिवाइडेड बाय आपका ए क्यूब के इक्वल, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके यहाँ पर से इतनी आ गई, ठीक है। और ये फोर्स क्या होगा, देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, किस डायरेक्शन है, फोर्स। फोर्स देखिए हम ए बी सी डी के कारण किस पर देख रहे हैं, आपके डायपोल पर देख रहे हैं, तो वो किस डायरेक्शन पर आ रहा है, आपका अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये तो आपने देखिए इन चारों के कारण फाइंड आउट कर लिया। एक चार्ज तो बच्चों आपको यहाँ पर भी रखा हुआ -q कूलम का, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों इस डायपोल के कारण देखिए एक्सियल पॉइंट पर तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही होगा, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, लेकिन इस पर चार्ज नेगेटिव है, तो इस जो अब -q का चार्ज है, इस पर फोर्स ऐसे लगेगा, ठीक है। इस -q वाले पर चार्ज आपका फोर्स ऐसे लगेगा, ठीक है। ये डायपोल इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो इस -q की कोशिश होगी ये डायपोल को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो इस पर जो आपका डायपोल क्या लगेगा, वो फिर से आपका अपवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा, ठीक है। समझ में आया कैसा लग रहा है। देखिए इस डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है, लेकिन अगर चार्ज पॉजिटिव होता तब तो फोर्स भी ऊपर लगता, लेकिन चार्ज यहाँ पर -q है, इस पर फोर्स क्या लगेगा, डाउनवर्ड। तो इसका मतलब क्या है, डायपोल ने देखिए इस -q चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है, तो फ्रॉम द न्यूटन थर्ड लॉ हम बता सकते हैं ये -q चार्ज क्या करेगा, डायपोल को अपनी तरफ खींचेगा, और हमें वही तो बताना है, डायपोल पर क्या फोर्स लग रहा है हमें वो बताना है, तो वो किस डायरेक्शन में लगेगा, आपका अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं, ऑलराइट। तो ये वैल्यू आपके यहाँ पर से इतनी हो जाएगी। और कुछ वैल्यू आपने यहाँ पर क्वेश्चन में हिंट गिवन कर रखी है, तो ये बच्चों आपका यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ऐसा हम इसके यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। वो इसको हम लिख लेते हैं, देखिए फोर्स एक्टिंग ऑन द डायपोल, डायपोल पे जो आपका फोर्स लग रहा है किसके कारण लग रहा है, -q वाले चार्ज के कारण, ठीक है, जो आपका पी पर रखा हुआ है, ठीक है। इस फोर्स को भी आपका कर लीजिए बच्चों से कैलकुलेट कर लीजिए। इसकी वैल्यू देखिए कितनी होगी आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कितना होता है आपका, कौन सा पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट है, ठीक है। तो ये आपका 2 kp/r³ पे इक्वल होगा, कितना होगा आपका यहाँ पर से आप लिख लीजिए 2 kp डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका r³। आर देखिए बच्चों डिस्टेंस कितनी होगी, ये आपका देखिए ये आपका स्क्वायर पिरामिडल है, ठीक है। कौन सा आपकी ज्योमेट्री है, दिस इज ए स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। तो ये देखिए बच्चों डिस्टेंस आपके यहाँ से कितनी तक की होगी, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये भी आपकी a/√2 के इक्वल होगी, कितनी होगी आपकी, a/√2 के इक्वल होगी। तो 2 kp, और इसका चार्ज बच्चों कितना आपका q के इक्वल है, ठीक है। मैग्नीट्यूड देखिए हमने फोर्स की डायरेक्शन दिखा दी, तो हमें इस चीज के लिए वरी नहीं करना है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका r³ यहाँ पर से a/√2, तो इसको हम लिख सकते हैं आपका a/√2 का कितना हो जाएगा आपका q हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसा लिख लीजिए, देखिए √2 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा आपका 2√2 के इक्वल होता है, ऊपर एक आपका 2 पहले से है, तो आपका 4√2 kp टाइम्स क्यू डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका ए क्यूब, और इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी बच्चों आपकी अपवर्ड होगी, ठीक है। तो आपने नेट फोर्स क्या कर लिया, यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, ऑलराइट। ये क्या होगा बच्चों, यहाँ से आपका नेट फोर्स हो जाएगा। अब बच्चों देखिए आप इसके यहाँ पर से क्या कर लीजिए, वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। एफ नेट क्या होगा, इन दोनों का आप क्या कर लीजिए, एडिशन कर लीजिए। तो इन दोनों का एडिशन करेंगे तो देखिए बच्चों के पी क्यू डिवाइडेड बाई ए क्यूब, ये टर्म तो आपकी इधर हो जाएगी, 8 + 4 करेंगे तो कितना 12, आपका 12√2 के इक्वल हो गया, ठीक है। आपको देखिए आंसर किसके टर्म बताना है आपको, 1/4πε0, ऑलराइट। तो के को यहाँ पर देखिए आप क्या कर लीजिए, 1/4πε0 लिख लीजिए। बाकी पी डायपोल मोमेंट की वैल्यू बच्चों कितनी देर की, मैग्नीट्यूड इसका 1 कूलम मीटर के इक्वल देर का, ठीक है। ये कूलम मीटर है, ऑलराइट, कूलम मीटर, ठीक है। तो इसके यहाँ पर 1 लिख लीजिए, इंटू क्यू, क्यू क्या चार्ज, इसकी वैल्यू भी 1 कूलम दे रखी है, डिवाइडेड बाय आपका ए कितना है, देखिए ए की वैल्यू आपकी √2 के इक्वल दे रखी है, तो आप इसको यहाँ पर से 2√2 लिख लीजिए, इंटू कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 12√2 के इक्वल, ठीक है, ये आ जाएगा। तो बच्चों देखिए आपका 2√2 से आपका ये 6 टाइम्स कट जाएगा, और 6 × 1 6 के इक्वल आएगा, तो बच्चों कितना, 6/4πε0 क्या न्यूटन, इतना आपका आंसर फोर्स आएगा। तो आपसे के पूछा था यहाँ पर, तो के की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, 6, तो ये आपका 6 इसका आंसर हो जाएगा, ऑलराइट। दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से बच्चों क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.